इलाहाबाद उपचुनाव के दौरान बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको देखते हुए बीजेपी के इलाहाबाद उपचुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने प्रेस से वार्ता की है। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं, जिसे देखते हुए इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी ने रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव में जीत मिल सके, इसके लिए बीजेपी के पास एक मौका हाथ आया। चलो सरकार के साथ का नारा दिया। इस मौके पर बीजेपी के इलाहाबाद उपचुनाव चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने कहा कि इलाहाबाद का ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति ने पहले अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया और फिर उपचुनाव में खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कृषि कानूनों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही रोक है। स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी आप इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं। रिजाइन देने का रिजाइन दे दिया, जब वापसी भी नहीं हुई बिल की, फिर जब उपचुनाव की नौबत आई, फिर आकर के आप दोबारा से चुनाव में किस मुंह से वोट मांगने का काम करेंगे। आप लोगों ने आपके पिताजी के समय से, जब उन्होंने दो स्थानों से चुनाव लड़ा था, इलाहाबाद को इस्तीफा देकर के बाई इलेक्शन कराने की एक क्या प्रयोगशाला बना लिया क्या? इस दौरान सुभाष बराला ने अभय चौटाले पर निशाना साधा और कहा कि वो अपने परिवार के अंदर की विरासत की लड़ाई लड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की तारीफ की। जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इतने सेवा के कार्य कर सकते हैं और जो जनता का जो मूड मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके सामने तस्वीर आती दिखाई दे रही है, उसके कारण न केवल जीतने में सक्षम हो बल्कि उसके मन में अपने क्षेत्र की जनता के प्रति लगाव, इस प्रकार का उम्मीदवार लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लिए नहीं लेकर के आए। इसके साथ ही सुभाष बराला ने कहा कि लगातार विपक्ष बहकावे की राजनीति की वजह से इलाहाबाद में पिछड़ गया है। अब इलाहाबाद के पास मौका है सरकार के साथ चलने का और विकास के नक्शे पर उभरने का। अपील करना चाहूंगा या आग्रह करना चाहूंगा कि इस अवसर को वो एक जो ये मौका आया है, अवसर आया है, इसको आज से जाने ना दें, क्योंकि अभी हमारी सरकार के 3 साल पड़े हैं और इलाहाबाद की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। तो मुझे लगता है कि वो अवश्य ही हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में मतदान करेगी। फिलहाल इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही है, तो वहीं अपनी जीत का भी दम भर रही है। लेकिन देखना होगा कि इलाहाबाद उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होती है और इलाहाबाद में किसका राज होगा। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक।